प्यार में सब जायज होता है। एक दूसरे के बदन को नोचना, दुनिया की परवाह ना करना। हाँ, मैं भी नहीं करती थी। और मेरे मन में भी तड़प उठी हुई थी साथ रहने की। जब मन किया जिस्म की आग एक दूसरे से बुझा लेने की। हाँ, मैं उसके साथ लिव रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा और सुना भी था कि देश के सारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, अभिनेता, साहित्यकार आदि सभी लिव इन को ही जीवन जीने का आधुनिक और सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। मेरी माँ इस अवैध रिश्ते का विरोध करती थी क्योंकि लड़का दूसरे संप्रदाय का था। पर मुझे माँ की बातें फालतू और दकियानूसी लगती थी। क्यों? क्योंकि देश के पढ़े लिखे लोग कहते थे जाति धर्म तो बकवास बातें हैं। विवाह के लिए जाति धर्म नहीं, दिल मिलना जरूरी होता है। उसका दिल मिल गया था, सो मैं उसी के साथ रहने लगी थी। पिछले दिनों माँ ने पुलिस केस किया था। पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई थी। मैं पुलिस वालों को ये बताने लगी कि मेरी माँ ही अत्याचारी है। वह मुझे मारती है, पीटती रहती है। इसी कारण मैंने माँ का घर छोड़ा और अपने बाबू सोना के साथ रहने लगी हूँ। पुलिस इसमें क्या करती? पुलिस को मुझे छोड़ना पड़ा। हाँ, तो अब बात यह है कि एक दिन की बात है जब लड़के का मन भर गया। नकली सामान 4 दिन नहीं टिकता, तो नकली प्यार कितने दिन टिकेगा? मन भर गया तो प्रेम मारपीट में बदल गया। बेल्ट 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 लगभग रोज ही। एक दिन लड़के ने मुझे खूब मारा। इनफैक्ट हाथ पैर बांध कर मारा। पूरे शरीर में दाग हो गए थे, तो दागों पर नमक छिड़क दिया और फिर मारा। मिर्च का पाउडर छिड़क छिड़क फिर मारा। ये वही प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ा था। और अभी तो रुकिए, जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती थी। बताइए कितनी बुरी बात है। कोई बेचारा प्रेम दिखा रहा है और मैं चीख रही हूँ। सो सैड। उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसे गुस्सा आया। उसने मेरे होठ पर फेविक्विक लगा दी ताकि मेरे होठ चिपक जाएं और मेरी आवाज बाहर तक ना पहुंच पाए। और ऐसा हुआ भी, मेरे होठ चिपक गए। उसने बोला, अब चीखो। अब आवाज नहीं निकलेगी ससुर, टेंशन खत्म। वाह मोहब्बत जिंदाबाद। खैर, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी जख्मों पर मर्रम वही बूढ़ी माँ लगा रही है जिसे मैंने पुलिस के सामने बुरा बताया था। क्या करे, माँ है ना। माँ की ममता किसी से छुपी नहीं है। और लड़का जेल में है। जानते हैं, पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तब वह क्या कर रहा था? चलिए बताते हैं। वह शराब की तस्करी कर रहा था। 93,000 अवैध शराब के साथ पकड़ा गया हीरो। वाह क्या बात है। इस पूरी कहानी में मेन विलेन कौन है जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। क्या वह लड़का? नहीं, वह तो प्यादा है। वह वही कर रहा था जो उसे सिखाया गया था। अब जेल में सड़ेगा कुछ दिन, फिर निकल कर कहीं मजदूरी करेगा। बुरी वह लड़की भी नहीं। सिनेमा के नशे में डूबी उस मूर्ख को कभी लगा ही नहीं
कि वह जाल में फंस गई है। उसे विलेन क्या कहेंगे? विलेन है वह धूर्त, खुद को बुद्धिजीवी बताते हुए लिव इन रिलेशनशिप का जायज ठहराते हैं, जो उनके लिए ऐसा माहौल बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी, इस पोस्ट को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आपको लग रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उस इंसान को तो जरूर ही करें, ताकि इससे हमारे आगे आने वाले समाज को प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।